नमस्कार, मैं खुशबीर गुप्ता आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा 16 मई 2022 बुद्ध पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण जो सुबह 7:58 से 11:25 तक रहेगा, जो काफ़ी लंबा चंद्र ग्रहण है। मित्रों, अभी 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण हुआ था, इस वर्ष का पहला, और अभी दूसरा चंद्र ग्रहण जो पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। हमारे अमूमन ग्रहण के नाम से हमारे मन में थोड़ी अशुभता और उसकी नकारात्मकता का आभास आता है, लेकिन ये जो ग्रहण है इस बार मित्रों अद्भुत है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा संयोग बन रहा है इस वर्ष। क्योंकि ग्रहण वाले दिन डबल गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि, चंद्रमा पे बुध की दृष्टि और चंद्रमा पे सूर्य की दृष्टि से ये जो है चंद्र ग्रहण एक तरह से अद्भुत और अकल्पनीय होगा कुछ राशियों के लिए। जब मित्रों ग्रहण लगता है तो अमूमन स्त्रियां जिन्होंने गर्भ धारण किया हो या जो जातक 65 वर्ष या उससे अधिक के हों, उनको थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत। और कुल मिलाकर कम से कम 8 राशियों को ये जो ग्रहण है अद्भुत लाभ देने वाला है, जिसमें हम सभी राशियों की चर्चा करेंगे। और ऐसे में जो हमने बताया बुद्ध पूर्णिमा को डबल गज केसरी योग, सूर्य की चंद्र पे दृष्टि, तो ऐसा बहुत लंबे समय के बाद ऐसा होने जा रहा है। तो ऐसा कोई नकारात्मकता मन में ना लाएं, और सूतक वहीं पे होगा जहाँ पर ये दृश्य होगा। तो ऐसे में सूतक काल में प्रिकॉशन लें, जप वगैरह करें, ओम नमो शिवाय का जप का जो है वो करें, क्योंकि सोमवार के दिन पड़ रहा है ये चंद्र ग्रहण। तो सर्वप्रथम मेष राशि वालों को जो है ये ग्रहण अष्टम भाव में लगेगा। तो अष्टम भाव का जो है ग्रहण कोई ख़ास नकारात्मक और सकारात्मक कुछ खास नहीं रहेगा। अष्टम भाव में ये ग्रहण आपको धार्मिकता की ओर, जो लोग जो है रिसर्च संबंधी कार्यों में हो उनको उन्नति प्रगति, और साथ ही साथ कोई पैतृक संपत्ति या इस तरह का कोई जो पैतृक संबंधी कोई इश्यूज पेंडिंग है उनमें प्रगति मिलेगी। और रिसर्च संबंधी कार्यों में प्रगति मिलेगी। स्वास्थ्य जो अभी तक ठीक नहीं चल रहा था उसमें सुधार की स्थितियां नज़र आएंगी। और इसके अलावा परिवार में कोई मतभेद की स्थितियां थी वो भी दूर होंगी। तो इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी मेष राशि वालों के लिए।
अब आ जाते हैं मित्रों वृषभ राशि पे। वृषभ राशि वालों का जो है ये जो ग्रहण जो लगेगा, चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर करेंगे वृश्चिक राशि के। तो ऐसे में वृषभ राशि वालों को विवाह संबंधी प्रपोजल्स, शादी ब्याह के संबंधों के प्रपोजल्स मिल सकते हैं। कोई पहले से चले आ रहे मतभेद दाम्पत्य में दूर होंगे। पार्टनरशिप संबंधी कार्यों में प्रगति, व्यापार नौकरी में उन्नति, इस तरह के योग तो वृषभ राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण है कोई अशुभता नहीं बल्कि शुभता लेके आएगा। तो ऐसे में आपको जो है कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ऐसा होता है ग्रहण जब चंद्रमा को लगता है, चंद्रमा मन होता है और ग्रहण से जो है मन, चंद्रमा जब ग्रहण लगता है तो मन विचलित होता है, लेकिन उस पे गुरु की दृष्टि, बुद्ध की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि आपके मन को स्थिर करेगा। जैसा कहा जाता है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो वृषभ वालों का जो है कुल मिलाकर हर तरह से भाग्यवर्धक प्रयासों में सफलता, और कोई विशेष घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस आपके ग्रहण के रूप में कोई नकारात्मकता मन में ना लाएं। तो बुध राशि वालों का जो है छठे भाव में चंद्रमा, जहाँ पे ग्रहण लगेगा गुरु से, बुध से दृष्ट, सूर्य से दृष्ट। तो ऐसे में आपके जो है रोग ऋण ऋतु इत्यादि की जो है कुछ वृद्धि तो होगी, लेकिन उसमें जो वृद्धि होगी वो सकारात्मकता की ओर जाएगी। आपके जो खर्च होंगे वो अच्छे कामों में खर्च होंगे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेश संबंधी कार्यों में खर्च होंगे, या आपका जो व्यय होंगे, आप जो सामान मंगवाएंगे उसमें खर्च होगा, बाद में आपको लाभ मिलेगा। तो इस तरह की स्थितियां रहेंगी मिथुन राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों का जो है पंचम भाव में चंद्रमा जो गोचर करेंगे उसमें ग्रहण की जो स्थिति में होगी बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन, गुरु से, बुद्ध से और सूर्य से दृष्ट। ऐसे में आपको जो है कर्क राशि के जो जातक हैं या विद्यार्थी हैं उनके लिए अत्यंत शुभता, सट्टे बाज़ार में, शेयर बाज़ार में लाभ की स्थिति, रिसर्च संबंधी कार्यों में सफलता, विद्यार्थियों को सफलता, और जो लॉ फील्ड में है या मेडिकल क्षेत्र में है विद्यार्थियों के लिए अत्यंत अनुकूल गोचर। और कुल मिलाकर संतान से संबंधित कार्यों में उत्थान, संतान की तरफ से कोई आपको शुभ समाचार और इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। शेयर मार्केट में लाभ की स्थितियां, तो कर्क राशि वालों के लिए लाभ की स्थिति है, क्योंकि जब ग्रहण लगता है तो सूर्य जो कि 30 अप्रैल को ग्रहण लग चुका है, पहला ग्रहण, और चंद्र ग्रहण, और उसके उपरांत जब ग्रहण के उपरांत जो है अधिक ताकतवर हो जाते हैं और पावरफुल हो जाते हैं, तो अपने प्रभाव पूरे तरीके से देते हैं। तो इस ग्रहण के प्रभाव के बाद आपको अत्यधिक शुभता मिलेगी कर्क राशि वालों के। अब आ जाते हैं मित्रों सिंह राशि वालों को। सिंह राशि वालों का जो है ये गोचर चतुर्थ भाव में होगा। तो
ऐसे में जो है भूमि भवन वाहन के जो काम अभी तक अटके हुए थे उसमें प्रगति, माता के स्वास्थ्य में अगर कोई कमी चली आ रही थी उसमें अब इम्प्रूवमेंट होगी। अगर मतभेद थे माता से तो माता से जो है अब मतभेद दूर होंगे। राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं उनका जो है संवाद जनता से अब अच्छा होगा, मान प्रतिष्ठा और कोई आपको सम्मान मिल सकता है। व्यापार व्यवसाय के लिए भी अत्यंत अनुकूल समय, और कुल मिलाकर परिवार में कोई उत्सव का माहौल और कोई शुभ मांगलिक कार्य हो सकते हैं। और आपको इस ग्रहण के बाद अच्छे फल प्राप्त होंगे, शुभता की प्राप्ति होगी। लेकिन ग्रहण वाले दिन प्रिकॉशन बरतें, ग्रहण के टाइम समय पे बाहर ना निकलें, मंत्रों का जाप करें, और साथ ही साथ महिलाएं जो गर्भ धारण किए हुए हैं ग्रहण काल में बाहर ना निकलें, और भोजन इत्यादि जो है ग्रहण से पहले खाएं। अगर भोजन आपने पका दिया हो तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल के रखें। अब आ जाते हैं मित्रों कन्या राशि पे। कन्या राशि वालों का जो है पराक्रम भाव में गोचर करेंगे चंद्रमा, और वहाँ पे ग्रहण लगेगा। तो उस ग्रहण के उपरांत आपके जो है इस साल के जो कुछ अटके काम, कुछ पराक्रम में वृद्धि, भाग्य बल में वृद्धि, विदेश संबंधी कार्यों में जो है अड़चनें थी वो दूर होंगी। हायर एजुकेशन को जो आप परसू करना चाह रहे थे वो अब आपको सफलता मिलेगी। छोटे भाई बहनों के साथ जो मतभेद थे अब सामंजस्य की स्थिति का निर्माण होगा। इसी के साथ साथ आपको चाहिए कि आप अगर कोई कंपनी को स्विच ओवर करना सोच रहे थे, कोई डिसीजन लेने का सोच रहे थे, अगर बिजनेस से व्यापार में, व्यापार से बिजनेस में आने का कुछ ऐसा प्लान बना रहे थे, तो इस गोचर काल में आप कोई निर्णय ले सकते हैं। और अगर कोई आप स्विच ओवर करना चाह रहे हैं तो इस दौरान में आपको जो है ग्रहण काल के बाद स्विच करना आपको फ़ायदेमंद रहेगा, और कोई आपकी प्रमोशन वगैरह इत्यादि भी हो सकती है। तो कुल मिला के कन्या राशि वालों के लिए भी जो है एकदम से शुभ रिजल्ट देगा ये कोरोना कह रहा हूँ आपका जो है ग्रहण के बाद। अब आ जाते हैं मित्रों तुला राशि पे। तुला राशि वालों का जो है ग्रहण धन भाव में लगेगा। तो धन भाव में जो है आपके अभी तक के जो रुके हुए कार्य, रुका हुआ धन, पैतृक संपत्ति वगैरह इत्यादि के कार्यों में प्रगति, और आपके जो है कुछ मान सम्मान, परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। वाणी पे आपके जो है एक अद्भुत ओज आ जाएगा, और आप इस समय में अपनी वाणी से सबको जो है अपने वश में करेंगे, ख्याति पाएंगे, सम्मान पाएंगे। ऐसे में आपको थोड़ा सा जो है ग्रहण वाले दिन जो है थोड़ा सा परहेज रखें। बाकी उसके उपरांत आपको हर तरह से शुभता प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि वालों के लग्न में ही ग्रहण लगेगा। तो ऐसे में जो है आपको लग्न में जब चंद्रमा इसमें वैसे नीच के होते हैं, लेकिन गज केसरी योग का निर्माण गुरु से, बुध से दृष्ट, और इसके साथ साथ सूर्य से भी दृष्ट, तो आपकी नकारात्मक को दूर करेगा। आपका जो है मन जो विचलित रहे होता है इस दौरान में, उसमें सकारात्मकता आएगी। आपका जो है कठिन परिस्थितियों में से अपने बुद्धि के बल पर और अपने ज्ञान के बल पर आप कठिन परिस्थितियों में भी जो है शीर्ष स्थिति को प्राप्त करेंगे। आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, ऑरा बढ़ेगा, और आपकी जो है सब जगह जय जयकार होने वाली है।
तो कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये जो आपका ग्रहण काल के उपरांत अत्यंत शुभता का समय। अब आ जाते हैं मित्रों धनु राशि पे। धनु राशि वालों के जो है 12वें भाव में ग्रहण की स्थिति, तो ऐसे में जो है आपके व्यय वगैरह जो बढ़ने की स्थिति की ओर थे, अब उसमें विराम लगेगा, धार्मिकता बढ़ेगी और सबसे विशेष बात शत्रु इत्यादि वगैरह जो आपके थे, गुप्त शत्रुओं का, उनका सबका जो है और कोर्ट कचहरी संबंधी कार्यों में अब आपका जो है पक्ष मजबूत होगा और आप जो है मुकदमेबाजी में जीत की तरफ अग्रसर होंगे। अब आ जाते हैं मित्रों मकर राशि में। मकर राशि वालों के जो है लाभ भाव में ग्रहण की स्थिति, लेकिन गज केसरी योग का निर्माण, तो ऐसे में डबल केसरी योग, तो ऐसे में आपको हर तरह से लाभ की स्थिति, शेयर मार्केट से लाभ, भाई बंधुओं से लाभ, बड़े भाइयों से, मित्रों से लाभ और हर तरह से चौतरफा लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। तो आपकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है और आपको जो है रुके हुए कामों में, रुके हुए लाभों में हर तरह से लाभ की स्थितियां, तो आपको इस समय का भरपूर फ़ायदा लेना चाहिए। कुंभ राशि वालों का 10वें स्थान का जो है गोचर आपको व्यापार, व्यवसाय, सरकार, शासन, नौकरी और एक से ज़्यादा स्रोतों से इनकम आपकी आमदनी चालू होगी। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी ये अत्यंत अनुकूलता लिए हुए है ग्रहण काल का ये गोचर, क्योंकि यह ग्रहण डबल केसरी राजयोग का निर्माण कर रहा है और इसी के साथ साथ ग्रह भी इतनी अच्छी स्थिति में है, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुंभ राशि वालों के लिए भी अत्यंत अनुकूलता लिए हुए। अब आ जाते हैं मित्रों यही जो है मीन राशि में जो 9वें भाव में ये जो है ग्रहण की स्थितियां निर्मित होंगी, तो आपके भाग्य बल में वृद्धि के साथ साथ विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति और आप अपने भाग्य को पराक्रम के दम पे अपने भाग्य में वृद्धि करेंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग और जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे उसके साथ साथ उसके आगे आगे आपका भाग्य चलेगा। कोई धार्मिक यात्राएं करें जिससे आपको अच्छे फलों की और प्राप्ति में बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए भी ये जो ग्रहण का जो काल है उसके बाद आपको बहुत ही शुभता और अच्छे लाभ